चांदनी चौक एक पुराना शहर जिसकी एक राजनीतिक धरोहर है। देश की आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। यहाँ एक हमारी धार्मिक धरोहर है। यहाँ पे गौरीशंकर मंदिर है, यहाँ पे जामा मस्जिद है, यहाँ पे चर्चेज हैं अनगिनत, यहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज है, यहाँ पर दिगंबर जैन टेम्पल है। तो ये हमारी धार्मिक धरोहर। चांदनी चौक में आप पार्टी की लीडरशिप है, शायद 70 विधानसभा में से सबसे करप्ट जो आप पार्टी की लीडरशिप है वो चांदनी चौक में है। ये आप लोगों से जाके पूछ लीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूँ, जगत पे हमने ऑफिस खोला, सानी साहब ने जो जगत के ओनर हैं उनको जाके धमकाया कि तुम मुद्दत का ऑफिस बंद कर दो। उन्होंने बंद नहीं किया। ये इतने घबराए हुए हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। कांग्रेस अकेली पार्टी रही है हिंदुस्तान में जिसने कभी भी बीजेपी और आरएसएस से समझौता नहीं किया। पहली चीज, कितनी पुरानी हवेलियां हैं यहाँ पे। ये धार्मिक धरोहर, राजनीतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आज आप इसकी हालात देखते क्या है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली का दिल है चांदनी चौक। उस दिल का क्या बुरा हाल कर रखा है। एक जो टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ज्यादातर नेता को आदत क्या, आके भाषण देते हैं। अरे लोगों की सुनो तो सही, उनके दिल की तो सुनो। उनकी समस्या क्या है, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। कोई विश्वास का संबंध है। तो और लोगों ने जो दुर्गति चांदनी चौक की देखी है, गंदी सड़कें, टूटी सड़कें, गंदा पानी बह रहा है, पीने का पानी नहीं आता, गंदगी हर जगह, जो बदहाली शहर की हुई है, जो एक ऐतिहासिक शहर है जैसे मैंने आपको बताया, तो लोग रो रहे हैं। उनको हमारे पे विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। देश और विदेश में सबसे प्रसिद्ध चांदनी चौक के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की निगाहें होती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के कारोबारी व्यापारियों का ये हब है चांदनी चौक। और ऐसे में जब चांदनी चौक विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, जो चुनावी शोर है वो तेज हो चुका है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि चांदनी चौक की सीट क्या कुछ कहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि चांदनी चौक के जो चुनावी नतीजे होते हैं वो व्यापारियों का संदेश भी होता है। ऐसे ही बातचीत करते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मुदित अग्रवाल, जो कि पहली बार अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जाने जाते थे, अपनी पार्टी के लिए काम करते थे। चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस बार चांदनी चौक विधानसभा के समीकरण क्या बैठ रहे हैं, जहां कहा जाता था कि एक समय में ये पूरा गढ़ है कांग्रेस का, दबदबा रहता था, लेकिन 2 बारी से आम आदमी पार्टी सीट को छीन ले जाती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मुदित अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 4 PM पर। मैं अच्छी हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? और जैसा आपने कहा कि बनाएंगे नया चांदनी चौक, ये मिशन और विजन क्या है? देखिए, चुनाव की तैयारी हमारे 24 घंटे चलती रहती है क्या? देखिए, राजनीति अगर सही शब्दों में बहुत आसान चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लोगों से मेलजोल रखो, लोगों की समस्याएं दूर करो, और ये काम आप सिर्फ इलेक्शन के समय ना करें, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। लोगों से संवाद, लोगों से बातचीत, लोगों को जोड़ना, अपना कुंबा बड़ा करना, इसी को राजनीति कहते हैं। लोगों की समस्याएं सुनना, उनको दूर करना, ये आपका फर्ज होता है। तो अगर आप इस पैमाने पे राजनीति देखें, हमारी तो 24 घंटे चलती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए। देखिए, जहाँ तक चांदनी चौक की बात है, आपने कहा बनाएंगे नया चांदनी चौक, ये मेरा मिशन है। चांदनी चौक एक पुराना शहर जिसकी एक राजनीतिक धरोहर है। देश की आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। यहाँ एक हमारी धार्मिक धरोहर है। यहाँ पे गौरीशंकर मंदिर है, यहाँ पे जामा मस्जिद है, यहाँ पे चर्चेज हैं अनगिनत, यहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज है, यहाँ पर दिगंबर जैन टेम्पल है। तो ये हमारी धार्मिक धरोहर है और ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, कितनी पुरानी हवेलियां हैं यहाँ पे। ये धार्मिक धरोहर, राजनीतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आज आप इसकी हालात देखिए क्या है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली का दिल है चांदनी चौक। उस दिल का क्या बुरा हाल कर रखा है। कूड़ा हर जगह, सीवर की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो होता है, गंदगी हर जगह, लटके हुए तार, ट्रैफिक की समस्या, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। ये चांदनी चौक बनाया है इन्होंने।
अरे चांदनी चौक जिसको देश विदेश में लोग जानते हैं, ये तो एक टूरिस्ट हब होना चाहिए। यहाँ पे रिहायशी लोग हैं, रिटेल व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, इतना सारा जनसमूह यहाँ आता है, कारोबार के लिए आता है, देखने आता है। उनको क्या सुविधा दी है आपने? कुछ भी नहीं। रिहायशी लोग परेशान हैं, रिटेल व्यापारी परेशान है, थोक व्यापारी परेशान है। क्या ये चांदनी चौक होना चाहिए? देखिए, मेरा तो जन्म परांठे वाली गली में हुआ था। एक पॉलिटिकल परिवार से मैं हूँ। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, यहाँ से 8 इलेक्शन लड़े, चांदनी चौक की नुमाइंदगी की, दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर थे। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी 10 लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, एक कॉर्पोरेशन का, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व किया। तो हमारे परिवार का ये 21वां इलेक्शन है। जब मैं छोटा था, इन चांदनी चौक की गलियों में घूमते थे, चमकती थी गलियाँ। एक वो कहते हैं रुबाब होता था चांदनी चौक का, जिसको इन्होंने तहस नहस कर दिया पिछले 10 साल में। तो हमारा मिशन है, एक नया चांदनी चौक बनाएंगे जिसपे सारे चांदनी चौक वासियों को, दिल्ली वासियों को और देशवासियों को गर्व हो। और वो तभी हो सकता है जब चांदनी चौक वासी और हम मिल के काम करें। मोदी जी, मैं आगे चुनावी तौर पर चर्चा को बढ़ाऊं आगे, उससे पहले मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत पुराना इंटरव्यू है, जिसमें आप बता रहे हैं कि नई तरीके की सोच को लाना बेहद ज़रूरी है। आपने कहा कि नेताओं को कम भाषण देने चाहिए, जनता को ज़्यादा सुनना चाहिए, खासकर युवाओं को सुनना चाहिए। तो इस बीच जब आप चुनावी मैदान में, आप कितना जनता को सुन रहे हैं और इस बार जनता की समस्याएं क्या क्या आपके सामने आ रही हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, राजनीति है क्या? आप अपना कुनबा बढ़ाएं, लोगों से बातचीत करें। बातचीत का मतलब एक जो टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ज्यादातर नेताओं को आदत क्या, आके भाषण देते हैं। अरे लोगों की सुनो तो सही, उनके दिल की तो सुनो, उनकी समस्या क्या है। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। मेरा तो काम है ना, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई समस्या है, उनको सुनना। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहती है, मेरा पहला धर्म है आपके उस सवाल का जवाब दें। लेकिन लोग ये करते नहीं है। मैंने ये बोला था उस इंटरव्यू में, एक फैशन बन गया, स्टेज लगा दिया, नेता आता है, हार पहनता है और भाषण देता है। अरे लोगों से कनेक्ट कर। आज युवाओं के मन में सवाल है। अगर मैं कहाँ का लीडर हूँ, मैं लीडर तो तब हूँ ना, युवा मेरे से सवाल पूछे, वो मेरे से ये पूछे, मैं कांग्रेस को क्यों दूं वोट, मैं आपको क्यों दूं, मुझे आपकी ये बात पसंद है, ये नहीं पसंद है। अरे मैं हिम्मत होनी चाहिए जवाब देने की, तभी तो लीडरशिप है ना। तो ये लीडरशिप का तरीका बदलना है, ये पॉलिटिक्स बदलनी है। संवाद की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लोगों से बातचीत की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये मेरा हमेशा कहना रहता है। तो जब आप जनता से जुड़ रहे हैं और पदयात्रा भी कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए सभाएं भी कर रहे हैं छोटी छोटी, तो जनता क्या कह रही है? आपके अंदर क्या वो उम्मीद देख पा रही है जनता? जैसा आप कह रहे हैं कि नया चांदनी चौक बनाएंगे, उम्मीदें कितनी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आ रही है। वो उसकी बहुत वजह है। एक तो जो हमारे परिवार का रिश्ता चांदनी चौक से है, वो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वो एक सामाजिक रिश्ता है, यारी दोस्ती का रिश्ता है, एक विश्वास का रिश्ता है। उनको हमारे पे विश्वास है, हमें उन पे विश्वास है। हमारा 125 साल पुराना परिवार है जो परांठे वाली गली में रहता था। तो ये वो लेगेसी है जिसपे लोगों को विश्वास है। आज जो हमारे संबंध जो हैं लोगों से, और वो किसने हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे। वो एक विश्वास का संबंध है। तो और लोगों ने जो दुर्गति चांदनी चौक की देखी है, गंदी सड़कें, टूटी सड़कें, गंदा पानी बह रहा है, पीने का पानी नहीं आता, गंदगी हर जगह, जो बदहाली शहर की हुई है, जो एक ऐतिहासिक शहर है जैसे मैंने आपको बताया, तो लोग रो रहे हैं। उनको हमारे पे विश्वास है। तो वो विश्वास का रिश्ता है। देखिए, दो चीज़ें और होती है, विश्वास से ज़्यादा एक चीज़ और है। देखिए, कोई भी आपको काम करना होता है, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इंसान की सोच होनी चाहिए उस काम के बारे में। सोच छोटी है, बड़ी है, इसको ध्यान रखना। दूसरा, फिर एक दृढ़ता होनी चाहिए, हाँ मुझे ये करना है। सिर्फ सोच से काम नहीं करना, फिर तो वो कहते हैं ना, ख्याली किले बना लो, क्या फायदा, सोच तो बनती ही रहती है। राइट। सो सोच, फिर दृढ़ता, हाँ मैंने करना है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और जरूरी है, फिर आप में क्षमता होनी चाहिए वो काम करने की। ये तीनों चीज का जब मिश्रण होता है तब काम होता है। अगर इसमें से कोई भी चीज रह जाए तो काम नहीं होता। तो लोगों ने हमारे अंदर वो तीनों चीजें देखी हैं, तभी लोगों को विश्वास है कि दशा बदलेगी चांदनी चौक की, हम बनाएंगे नया चांदनी चौक। राजनीतिक तौर पर भी, पारिवारिक तौर पर भी और परंपरा के तौर पर भी चांदनी चौक का जो क्षेत्र है
ये आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी और बेहद करीब भी माना गया। जैसे आपने कहा कि आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, आपके पिताजी लंबे समय तक यहाँ पर अपने दबदबा बनाए रहे, यानी कि जनता के बीच में नेता के तौर पर काम करते पाए गए, और आप पहली बार किस्मत को आजमा रहे हैं। क्या उम्मीद है सर कि जनता आप पर किस रूप में विश्वास कर रही है? क्या वो जो नाता है पारिवारिक तौर पर वो बन पा रहा है इस बार? ये बिल्कुल बन पा रहा है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक लीडरशिप और इज्जत वो आपको खुद कमानी पड़ती है। हाँ, एक मैं परिवार में पैदा हुआ, वो मुझे सिर्फ मौका दे सकती है, लेकिन माफ़ करना, मेरा परिवार मुझे लीडर नहीं बना सकता, मेरा परिवार मेरी इज्जत नहीं बढ़ा सकता। ये दोनों चीज़ें मुझे खुद कमानी पड़ती है और ये मुझे शुरू से पता है। देखिए, एक होता है मौका मिलना, हाँ, परिवार में पैदा हुआ, मुझे एक मौका मिला है और फ़ायदा ये है, परिवार का एक अच्छा नाम है, कोई गंदे नाम से हमारे परिवार का नहीं लेता, लेकिन जो लीडरशिप है, इज्जत है, वो खुद कमानी पड़ती है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए हैं। मैं चांदनी चौक की जनता और पहले नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहता था। मैं दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूँ। आपके चैनल पर काफ़ी बारी मैंने 1 साल पहले काफ़ी डिबेट्स कर रखी हैं। इसके अलावा अभी डिजिटल मेंबरशिप हुई थी कांग्रेस की, तो उसका मैं चेयरमैन था। हमने 4 लाख मेंबर दिल्ली में बनाए थे, और वो भी मोबाइल पे, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लेके। तो ये सब मेरे कार्य क्षेत्र रहे हैं। पिछले दिनों चांदनी चौक का जो बुरा हाल था, जामा मस्जिद इलाके का, मजनू के टीले का, पूरे चांदनी चौक का, मैं कमिश्नर MCD और DC कमिश्नर के पास लोगों को ले गया, व्यापारियों को ले गया, समस्याओं के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो आप पार्टी की करंट लीडरशिप है, इनका काम है यहाँ उगाही करना। इनको ये नज़र नहीं आता कि सड़कें कहाँ खराब है, कूड़ा कहाँ पे है, ट्रैफिक की समस्या है नहीं। हाँ, इनको ये पता है कहाँ बिल्डिंग बन रही है और किससे कहाँ पैसा लेना है। तो इनका जो नाम है करंट जो आप पार्टी की लीडरशिप है, उनका उगाही सिंह नाम रख दिया गया लोगों ने, कि उनको नजर ही आता है, वो सिर्फ पैसे में लगे रहते हैं। जबकि मैं लोगों की समस्याओं के लिए खड़ा था। बीच में कहबर पास टूटा, चांदनी चौक का हिस्सा है, 80 साल से लोग वहाँ रह रहे थे, उनको हटा दिया गया वहाँ से। ना आप पार्टी, ना उनके MLA, ना उनके कॉर्पोरेशन के मेंबर्स उनके साथ खड़े थे, ना BJP खड़ी थी, इससे मैं खड़ा था उनके साथ। और आप पार्टी के MLA, ना मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्या किया, धोबी लेन जब टूट रहा था, वहाँ 32 एकड़ जमीन है, धोबी लेन जब टूट रहा था, वहाँ पे मार्केट वाले भी हैं, वहाँ पे 84 लेन भी है, वहाँ पे चर्च कंपाउंड भी है। जब धोबी लेन टूट रहा था, चर्च वालों को, कंपाउंड और मार्केट वालों को बोला, तुम इनके साथ मत खड़े हो, तुम्हें मैं बचाऊंगा, इनका टूट रहा है, टूटने दो। तो धोबी लेन टूट गया, मैं उनके साथ खड़ा था। अगले दिन मार्केट वाले आए मेरे पास 2 दिन बाद, कह रहे हैं मोदी जी अब हमारा भी नंबर आ गया। मैंने कहा जब धोबी लेन टूट रहा था, आप क्यों नहीं खड़े हुए? कहते हैं प्रहलाद सिंह सानी जी ने हमें समझाया कि तुम इनके साथ मत खड़े हो, तुम्हें मैं बचाऊंगा, इनका टूट रहा है, टूटने दो। कहता अब हमारा नंबर भी आ गया। जब मार्केट टूट रहा था, 84 ले चर्च कंपाउंड वालों को बोला नहीं तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। इन्होंने जो नीति अंग्रेज अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज करो, वो अपनाई और सबके घर तोड़वा दिए। देखिए, एक नेता होता है जो लोगों के काम नहीं करता, एक जलालत होती है जब आप गरीब आदमी के घर तोड़वाओ। तब कहाँ थे आप पार्टी के MP, तब कहाँ थे आप पार्टी के कॉर्पोरेशन के मेंबर, तब कहाँ थे BJP के खंडेलवाल जी, तब कहाँ थे केजरीवाल जी, जब कहाँ थे अमित शाह जी? हम खड़े थे उनके साथ। मैं उनको सिब्बल साहब के पास ले गया, उनका पीठ पीछा है, उन्होंने कहा मैं इनका फ्री में केस लड़ूंगा। उसमें भी आप पार्टी के MLA उन्होंने पॉलिटिक्स की। तो देखिए, चांदनी चौक, मैं हमेशा कहता हूँ चांदनी चौक की बदहाली क्यों हुई है? क्योंकि नीयत नहीं है काम करने की। अरे नीयत हो, नीयत नहीं है, नीयत है बिल्डिंगों से पैसा कैसे कमाना। बिल्कुल, आपने कहा कि जब जनता के मुद्दे समस्याएं थी तो आप उनके बीच पाए गए, BJP या फिर आम आदमी पार्टी के नेता नहीं थे। लोगों को विश्वास है कि मुझे फैमिली लेगेसी है। देखिए, जैसे मैंने कहा, वो तो मुझे एक मौका देगी ना, लेकिन अगर मैं अपने दम पे काम नहीं करूंगा तो। लेकिन परिवारवाद का आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हर राज्य में हर चुनावी सभा से लगाती रही है। जी, देखिए, मैं तो पिछले 20 साल से कोई चुनाव लड़ा नहीं, काम किया है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक परिवार में पैदा हुआ हूँ और मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो गर्व इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा परिवार है, इसने हमेशा लोगों के लिए काम किया, तभी इज्जत कमाई है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता क्योंकि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं लीडर बन गया या इसलिए मुझे इज्जत मिल रही है। वो तो भाई खुद कमानी पड़ती है समय। लीडर तो मुझे खुद बनना पड़ेगा, ठीक है, और वो तब बनूंगा जब जनता के बीच में होगा। इज्जत तो मुझे खुद कमानी पड़ेगी। और पता है इज्जत किसे कहते हैं? जो लोग पीठ पीछे आपकी तारीफ करें,
सामने तो सब सलाम करते हैं, उसको उसको इज्जत नहीं करते। तो मुदित अग्रवाल जी, आप क्या देख रहे हैं कि चुनावी लड़ाई में जो आपके विरोधी हैं वो कहाँ खड़े दिख रहे हैं? क्या चैलेंज है बड़ा, या फिर आप सीट निकाल पाएंगे पहली बार चुनावी देखिए मैदान मेरा में? ये मानना है, चांदनी चौक में जो रिस्पांस मिल रहा है, हम निश्चित ये इलेक्शन जीतेंगे। और उनके खेमे में घबराहट है, तभी वो लोगों को डराने धमकाने का भी काम शुरू कर दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूँ, जगत में हमने ऑफिस खोला, सानी साहब ने जो जगत के ओनर हैं उनको जाके धमकाया कि तुम मुद्दत का ऑफिस बंद कर दो। उन्होंने बंद नहीं किया। ये इतने घबराए हुए हैं, लोगों को डरा रहे धमका रहे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। कितने अनगिनत लोगों को इन्होंने फोन किया, इनका काम मत कोई ना करो, तेरी बिल्डिंग गिरवा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। ये ओपनली कह रहे हैं और मैं ओपनली कैमरे में कह रहा हूँ। जी, तो क्या आम आदमी पार्टी के नेता गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं? देखिए, क्योंकि अभी तो यार बीजेपी पर लगता था कि बीजेपी के नेता गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, जो चांदनी चौक में आप पार्टी की लीडरशिप है, शायद 70 विधानसभा में से सबसे करप्ट जो आप पार्टी की लीडरशिप है वो चांदनी चौक में है। ये आप लोगों से जाके पूछ लीजिए। जैसे मैंने कहा, कोई लोगों की समस्याएं नजर नहीं आती, लेकिन बिल्डिंग जहाँ बन रही होती है वो इनको नजर आती है। एक डायरी है इनके पास स्पेशल, उस पर लिखी होती है यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है। ठीक है, ये तो जग जाहिर है, किसी से भी पूछ लेता है। ठीक है, ये तो क्षेत्र की बात हो गई। चांदनी चौक, दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि काम किया है और काम के दम पर वापसी सत्ता में हम लोग आ रहे हैं बहुमत के साथ। बीजेपी भी ताल ठोक रही है कि अब की बार भाजपा की सरकार। कांग्रेस इस लड़ाई में कितनी मजबूत है? और राहुल गांधी जब चुनावी आगाज कर देते हैं और सीधा अडानी अंबानी के नाम पर पीएम मोदी को घेरते हैं और ये कहते हैं कि मोदी और सीएम केजरीवाल, पूर्व सीएम, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, एक पहलू के दो सिक्के कह लीजिएगा। क्या केजरीवाल और मोदी एक ही राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, पहली बात, अगर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं तो इतना घबरा क्यों रहे हैं कांग्रेस से? जिस दिन कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, आतिशी जी ने क्या बयान दिया? कांग्रेस ने इतने मजबूत कैंडिडेट उतारे कि वो बीजेपी से मिल गए। बड़ी अजीब बात है। अरे भाई, अगर हम बीजेपी से मिले हुए हैं तो हरियाणा में जब आप कांग्रेस के विरोध में लड़े थे, क्या आप बीजेपी से मिले हुए थे? जब आपने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा कांग्रेस के विरोध में, क्या आप बीजेपी से मिले हुए थे? जब आपने गोवा में लड़ा चुनाव, वो तो कांग्रेस को हराने के, तब क्या बीजेपी से मिले हुए थे? तो इनको अपनी गिरबान में जाके देखना चाहिए। ये बात है, कोई दिल्ली वाला अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि 10 साल में दिल्ली की दशा सुधरी है। दिल्ली की दशा खराब हुई। ये लंदन पेरिस बना रहे थे, आज कूड़े की राजधानी बनी गई है दिल्ली। आज ट्रैफिक की समस्या है दिल्ली, मेट्रो के फेज लेट चल रहे हैं, पोल्यूशन का बुरा हाल है। मैं तो केजरीवाल की परिवार समेत 5 साल में लोग, अरे 10 साल पहले बोला था डुबकी लगाएंगे यमुना में, मैं उनको चैलेंज करता अपने परिवार के साथ आज यमुना में जाके डुबकी लगाएंगे। तो देखिए, दिल्ली में तो कोई काम हुआ नहीं। एजुकेशन की बात बहुत होती है, आप कुछ स्कूलों में पेंट करवाने से एजुकेशन हो गई। मैं आपको आंकड़े देता हूँ, जब हमारी सरकार 2013 में गई थी शीला जी की, 16 लाख बच्चे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में पढ़ते थे। और 10 साल में दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, लेकिन स्कूलों में बच्चे से 50,000 1 लाख बढ़े। अगर इतनी अच्छी एजुकेशन होती, क्लासरूम बढ़ाते, तो भाई 16 की जगह 32 लाख लोग पढ़ने चाहिए था ना बच्चे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में। वो क्यों नहीं हुआ? आप टॉयलेट बनाते हैं, उसको कहते हैं कि ये क्लासरूम है। मैंने 50,000 क्लासरूम बना दिए, तो भाई बच्चा कहाँ है? उतने ही लोग हैं, 16-17 लाख पढ़ते हैं जो 10 साल पहले थे। करप्शन का बुरा हाल है, 30% स्कूल वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बिना चल रहे हैं। अगर आपकी सोच होती, एजुकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दिल्ली में? क्वालिटी टीचिंग पहली, और टीचर वैकेंसी जो 40% है, आपने उसको दूर करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। अगर मैं सीएम होता ना दिल्ली का, एक छोटा सा काम करता। आईटी क्रांति तो कांग्रेस लाई थी। हर दिल्ली सरकार के स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड होता है, उसके साथ एक डिजिटल बोर्ड होता है। उस डिजिटल बोर्ड में ऑनलाइन क्लासेस चलती, जो हमारी टीचर की कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी है या टीचर जहाँ कम है, अरे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चे को तो पढ़ा सकते थे। क्या वो हुआ है? तो माफ करना, इन्होंने किसी क्षेत्र में काम नहीं किया। हाँ, एक क्षेत्र में काम जरूर किया। चांदनी चौक आप जाते हैं, बुरा हाल है जो रीडेवलपमेंट हुई थी, लेकिन फोटोशॉप इमेजेस जो आती हैं ऐड में, वो बड़ी अच्छी लगती है।
इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया। दिल्ली मॉडल पे देखिए आम आदमी पार्टी पूरा प्रचार प्रसार कर रही है। थोड़ा सा आप चलते हुए बात कर लेते हैं उदित जी। वो मॉडल कौन उदित सा है जी, ये तो बताइए। हाँ, दिल्ली मॉडल की बात हाँ। करते हैं। आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर बातचीत की। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में पर्दे के पीछे गठजोड़ है, ये आरोप केजरीवाल ने लगाया कि अंदर खाने जो पर्दा पीछे पीछे चलता था वो अब जनता के सामने आने लग गया है। कांग्रेस एक अकेली पार्टी रही है हिंदुस्तान में जी। जिसने कभी भी बीजेपी और आरएसएस से समझौता नहीं किया। पहली चीज, जब अन्ना आंदोलन हुआ था केजरीवाल जी उसको लीड कर रहे थे, जी। उसके अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर उन्होंने किसी की ली थी आरएसएस की ली थी। यही है जिनकी वेबसाइट पे एक बार ही आया था जी। केजरीवाल फॉर सीएम मोदी फॉर पीएम। ये किस में आया था? आप पार्टी की वेबसाइट पे आया था। आज ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? कांग्रेस है जिसका इतिहास रहा है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जिन्होंने हमेशा संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी के विरोध लड़े। हम इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इनको अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत है। उत्तराखंड में ये इलेक्शन लड़े, बीजेपी की सपोर्ट कर रहे थे ना, कांग्रेस के विरोध में लड़े थे। गोवा में, हरियाणा में क्यों लड़े ये कांग्रेस के विरोध में? आज ये घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी जमीन खिसक रही है, बीजेपी की जमीन खिसक रही है और लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जी। जो कांग्रेस ने, देखिए जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में, हाँ। उसके बाद दिल्ली का जो विकास है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है और कांग्रेस के लीडर्स ने किया है। चाहे हम निगम में आए हों, चाहे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी पहले, आपको अगर याद होगा, असेंबली से पहले 93 में असेंबली बनी थी, उससे पहले कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस के लीडर्स ने विकास किया। शीला जी ने भी विकास किया क्योंकि वो कांग्रेस की लीडर थी। कांग्रेस की सोच क्या है? हम लोगों को बांटते नहीं, हमारा सिर्फ एक ध्येय रहता है, विकास, विकास और विकास। देश का विकास, दिल्ली शहर का विकास और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनका विकास। तो लोग ये जानते हैं, ये घबरा रहे हैं। आपने 93 का जिक्र किया। हाँ। 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई, कभी जीत दर्ज नहीं करा पाई। इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें कितनी हैं, कितनी चुनौतियां यहाँ पर रहने वाली हैं? बीजेपी जिस नीति पर चल रही, क्या दिल्ली हासिल कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल ना दिल्ली बीजेपी हासिल कर पाएगी ना आम आदमी पार्टी हासिल कर पाएगी, क्योंकि लोगों ने दोनों का आचरण देखा। देखिए दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे सेंटर का भी काफी कंट्रोल आता है। यहाँ पे डीडीए भी है, यहाँ पे एमसीडी भी है और यहाँ पे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ना बीजेपी ने दिल्ली के लिए काम किया ना केजरीवाल जी। कम से कम एक काम करते, अगर आपकी कितनी भी राजनीतिक लड़ाई थी, जनता के लिए कुछ मुद्दों पे तो साथ में आके काम करते। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है, दोनों ये लगे हुए भाई वो गलत है वो गलत है। बीजेपी केजरीवाल जी को गालियां देती, केजरीवाल जी बीजेपी को गालियां देते। देखिए जब आप राजनीति में होते हैं और आप सीएम होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ जगह आपको राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के, वो कहते हैं ना, कभी कभी दुश्मन से मिलके भी लोगों के लिए काम करना चाहिए। वो यहाँ दोनों में नजर नहीं आया। माफ करना, किसी ने पहल नहीं की। सबको ये रहता था मैं कैसे दूसरे को नीचे करूं, इससे लोगों के काम नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोई तरीका नहीं। जैसे जैसे सर चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी बांटते दिख रहे हैं। तो क्या सिर्फ पैसों के खेल के जरिए ही बीजेपी सत्ता पाने की कोशिश में? देखिए बीजेपी का जो इतिहास रहा है वो रहा है डिवाइड एंड रूल। उनके लिए, देश के लिए और दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर विजन होती तो चाहे केजरीवाल जी की सरकार थी, दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए था। दोनों में विजन नहीं है, दोनों में ये है भाई हमें सत्ता कैसे मिले। देखिए जब आप सत्ता पाना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है? अपने लिए करना चाहते हैं या दिल्ली और देश के काम हो या फिर लोगों को करना चाहते हैं? सोच का फर्क है। तो देखिए बीजेपी का तो एक सेट एजेंडा है, वो उसी पे चलेगी। केजरीवाल जी का एक सेट एजेंडा है। दोनों में डेवलपमेंट कहीं फिगर आउट नहीं करता। केजरीवाल जी का बड़ा छोटा सा मॉडल है, प्रचार करो और करप्शन करो। करप्शन से जो पैसा कमाया उसको प्रचार में लगाओ, फोटोशॉप इमेजेस करवाओ, लोगों को बताओ मैंने काम किया, चाहे वो हुआ है नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको स्कूल के एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने आपको शहर में जो चांदनी चौक का एग्जाम्पल दिया। देखिए आपको अगर दोनों की लीडरशिप देखनी है, सिर्फ आप चांदनी चौक विधानसभा आ जाइए, यहीं खैबर पास में लोगों को हटाया जाता है। मजनू के टीले चंद्रावल में सालों से लोग रह रहे हैं, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला उनका। पुराने शहर का इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। तो यहाँ पे आप आके देख लेना, दोनों सरकार जिम्मेदार है इसके लिए।
कहाँ तो थे ये लोग 10 बीजेपी साल और से? आम आदमी पार्टी बिल्कुल दिल्ली राह की जो आसान नहीं रहने वाली। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी तो दे रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन चुनावी जीत का भी डंका बजाने की तैयारी में है। अभी आप चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। देखिए किंगमेकर मैं इसको उल्टा कहता हूँ। जी 2013 में जब हम हारे थे, किसी को उम्मीद थी इतनी बुरी तरह हारेंगे? जब जनता पलटती है ना, नेता धरे रह जाते हैं। तो इस बार भी वही परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने शुरुआत में सर कहा था कि ये जो सीट है ये व्यापारियों की और कारोबारियों के लिए हब माना जाता है। व्यापारियों के लिए आपके पास क्या प्लान है? चांदनी चौक की परेशानी क्या है? यहाँ पे रिहायशी लोग रहते हैं काफी, जी। जो जरूरी नहीं है वहाँ के व्यापारियों सिर्फ निवासी हैं। यहाँ पे पूरा बाजार है जो रिटेल बाजार है, इसके अलावा थोक बाजार भी है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कोई भी आप रीडेवलपमेंट करें, जैसे मैंने कहा ना, सोच होनी चाहिए। जब आपने रीडेवलपमेंट सोचा था, क्या आपने इन लोगों की भागीदारी में इनसे बात की थी? किसी से बात नहीं की। तो समस्या वहीं की वहीं है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे व्यापारियों की समस्या ये है, जो थोक व्यापारी हैं, भाई माल आएगा जाएगा कैसे? अब उसकी आपने व्यवस्था की नहीं तो ट्रैफिक जाम लग गए सारे, वो भी परेशान। रिटेल व्यापारी इसलिए परेशान क्योंकि चांदनी चौक का बुरा हाल कर रखा है, ज्यादा टूरिस्ट आना नहीं चाहते वहां पे, तो रिटेल व्यापारी परेशान। जो निवासी है वो इसलिए परेशान क्योंकि ट्रैफिक जाम सारे में लगता है और एरिया का बुरा हाल कर रखा है, तो तीनों ही परेशान है। तो भाई आप सबको टेबल पे बिठाओ और सबकी समस्या समझो। यहाँ पे क्षमता काम में आती है। जैसे मैंने आपको बोला, सोच, दृढ़ता और क्षमता तीनों ही नहीं है इनके अंदर, तो काम कैसे होगा? ठीक है मोदी जी, वापस से आपके सीट पर आ जाते हैं और मैं 3 सवाल बेहद छोटे लेने वाली हूँ। उस पर छोटा ही आंसर आपका चाहूंगी कि आपके जहन में पहली चीज क्या आती है पीएम मोदी को लेकर? अथॉरिटेरियन, मतलब वो चाहते हैं देश वैसे चले जैसे वो चाहते हैं। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता। डेमोक्रेसी में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जो आपका विरोधी भी होता है ना, उससे बातचीत करनी है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। तो मुझे ये लगता है जो पहला शब्द मेरे मन में आता है, वो बहुत ही अथॉरिटेरियन लीडर हैं। वो ये चाहते हैं जो मैं चाहूँ वो सब करें। ये डेमोक्रेसी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। जो वो कहते हैं वो है नहीं। ये मेरा मतलब, वो जो दिखाते हैं, जैसे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तब भी अपने दोस्तों को कहता था, मतलब मैं कहता था, एक आदमी आया, वो कहता अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं ऑफिस नहीं लूंगा, मैं एसी नहीं लगाऊंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। मैंने कहा चलो नहीं लेगा तो जो ऑफिस है क्या सड़क पे बैठ के काम करेंगे? गाड़ी नहीं लेंगे तो कहीं फंक्शन में जाकर पैदल जाएंगे या रिक्शा लेंगे, ऑटो लेंगे, कैसे लेंगे? मैं ये कहता, जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैंने कहा नहीं, सिक्योरिटी आदमी को नहीं मिल रही, उस सीट को मिलती है। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, मेरे को उसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको फैसिलिटीज लें, पूरी लें, लेकिन फिर जनता के काम करें। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, इसका मतलब है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो मैं उनके बारे में कहता हूं। राहुल गांधी आपके नेता हैं, स्वच्छ इंसान, सीधे इंसान, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जिन पे आप कुछ भी वो कहें उस पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास लायक आदमी। ठीक है, आखिरी सवाल जो बेहद ज़रूरी है, ये सीट आपके लिए, जैसा बोला मैंने कि पारिवारिक सीट रही है, नाता बेहद पुराना रहा है, तो क्या मुदित अग्रवाल अपने पिताजी, अपने दादाजी की विरासत को बचा पाएंगे? देखिए, विरासत बचाना किसे कहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारी जो विरासत है वो एक विश्वास की विरासत है। देखिए, वो राजनीतिक होगी, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो एक सामाजिक विरासत है, एक विश्वास की विरासत है। उसके अंदर लोगों को क्या करना है कि आप उनके लिए खड़े रहते हो नहीं रहते हो, आप उनको लीडरशिप दे पाते हो नहीं पाते हो, क्या आप उनसे इज्जत कमा पाते हो नहीं कमा पाते हो, क्या जो विश्वास वो आप पे कर रहे हैं, क्या वो विश्वास को आप उस पे खड़े उतरोगे नहीं उतरोगे? मैं इसको विरासत कहता हूँ। देखिए, बहुत ये सोच का फर्क है। मेरा सोच ये नहीं रहता क्योंकि मैं जीतूंगा तभी विरासत कायम रहेगी या हारूंगा तो खत्म हो जाएगी। विश्वास की विरासत है, राजनीतिक नहीं है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ये मेरा मानना है। ये इलेक्शन हम 100% जीतेंगे। वो किस लिए जीतेंगे? क्योंकि हमारी जो विरासत है, राजनीतिक के अलावा सामाजिक और विश्वास वाली विरासत है, वो हमेशा कायम रहेगी। संविधान के मुद्दे पर आप चोट दे पाएंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी को? देखिए, संविधान हमारा बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया था।
बीजेपी तो संविधान में विश्वास ही नहीं रखती। बीजेपी की तो आरएसएस की नीति जग जाहिर है, ना वो रिजर्वेशन पे विश्वास रखते हैं, ना वो संविधान पे, वो तो संविधान को बदलना चाहते हैं। केजरीवाल जी का भी आपने वीडियो देखा कि भाई जिसको एक बारी मिल गए दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, वो पीछे खड़ा रहना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, मोदी जी एक अथॉरिटेरियन है, केजरीवाल जी लोगों को वो बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है, तो उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। देश के संविधान को बचाने का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो जब मौका मिलेगा अपने फायदे के लिए उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बताने के लिए कि चांदनी चौक के लिए आपके पास क्या मिशन है, क्या प्लान है। बहरहाल दिल्ली की सियासी गर्माहट तो बढ़ रही है और दावे और वादों के बीच में जनता भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार है, लेकिन इन नेताओं के भाषणों पर और नेताओं के वादों पर जनता कितना विश्वास करती है देखना होगा कि आखिर चांदनी चौक पर जब त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, फिर ये कह सकते हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ना तो लड़ाई में 1993 के बाद कभी दिखाई दी और ना ही इस बार चर्चाओं में। तो देखते हैं कि दिल्ली में जनता क्या फैसला सुनाती है और नेताओं के भाषण और वादों पर कितना विश्वास करते हैं। दिल्ली किसकी होती है, इसका इंतजार करना होगा कि 5 फरवरी को दिल्ली की सत्ता किसके हाथ लगती है। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।